मुंब्रा पुलिस स्टेशन। You are watching Delhi News. दोस्तों हैवी डिपॉजिट फ्रॉड से बचिए। हर जगह पर गरीबों से, मिडिल क्लास लोगों से हैवी डिपॉजिट के नाम पे बहुत फ्रॉड होते हैं, उनको फंसाया जाता है। उनके पास घर लेने के पैसे नहीं रहते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास। वो सोचते हैं हमारा भाड़ा बच जाए, कहीं से अपने जेवर कहीं से उधार लेके हैवी डिपॉजिट करके देते हैं ताकि महीना जो है वो भाड़ा जो है इनको कम आ सके। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस डिपॉजिट पे उनकी नज़र रहती है, उनकी डिपॉजिट खाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आए हुए एक औरत के नाम पे कंप्लेंट करने के लिए, जिसने हैवी डिपॉजिट, एक ही औरत है, सबको अलग अलग घर हैवी डिपॉजिट दिए, इनके साथ एग्रीमेंट अलग बनाई है। 8 लाख रुपया जो है इनसे डिपॉजिट लेती है, लैंडलॉर्ड से सेटिंग करके लैंडलॉर्ड को 15,000 18,000 के एक साल का भाड़ा दे देती है। इनके हाथ में चाबी आ जाती है, ये रहते हैं। एक साल बाद लैंडलॉर्ड घर में आके बैठ जाते हैं, घर खाली करो। ये लोग बोलते हैं डिपॉजिट है, बोलते हैं हमारे पास तो डिपॉजिट नहीं है। लैंडलॉर्ड बोलता है हम तो भाड़े पे थे, ये देखो वो औरत का ही है। क्या नाम बताया औरत का? मुमताज सैयद। जी बताएंगे क्या क्या कैसे हुआ? मुमताज सैयद, जब हम यहाँ पे घर लेने के लिए आए यूनाइटेड में, तो मुमताज सैयद ने हमें घर बताया कि एक एजेंट ने से मिलाया, घर वाले से मिलाया, इन्वेस्टर से मिलाया कि आप इन्हें 10 जो है, तो ये आंटी इन्वेस्टर हैं, आप इन्हें 10 लाख दे दोगे और फिर आंटी को 3 पर मंथ देना 3,000 रुपये। बट वो आंटी ना, हमारा एग्रीमेंट पूरा हो गया तो वो आंटी अब हमें पैसा देने ही नहीं बोल रहे जो करना है जाओ कर लो, जहाँ जाना है जाओ कर लो। उनकी नीयत एक्चुअली में ना वो फ्रॉड है। वो मुमताज़ सैयद, उनका बेटा तुफैल सैयद, उसके 2 दामाद और उसकी बेटी, पूरा क्राइम है। यूनाइटेड अपार्टमेंट में 20 बिल्डिंग कहाँ पर है यूनाइटेड अपार्टमेंट? ये पुलिस हॉस्पिटल के बाजू में। आप साथियों की सब अलग अलग? नहीं, हम लोग सब अलग अलग। हाँ अलग। और एक ही औरत ने आपको कराया और सेम तरीका कराया। क्या आपके साथ क्या किया? मुझे 8 लाख हैवी पे घर चाहिए था, तो उस हिसाब से 8 लाख पे 4,000 भाड़ा ये इन्वेस्टर ने डिसाइड किया। और इन्वेस्टर ने ये बोला कि मैं रूम वाले को 25,000 पहुँचाऊँगी, आप मुझे 8 लाख पे 4,000 भाड़ा दो। 1 साल का भाड़ा इन्वेस्टर ने रूम वाले को एक साथ दे दिया। उसके बाद उसका सब अता पता गुल हो गया। अब रूम वाला आके बोलता है कि आप घर खाली करो क्योंकि अब मुझे भाड़ा नहीं मिल रहा है। तो भाड़ा तुमको नहीं मिल रहा तो तुम इन्वेस्टर से जाके पूछो, डील उसके साथ भाड़ा देने की हुई थी, हमारे साथ नहीं हुई थी। अब उसका कहना है कि मैं इन्वेस्टर को नहीं जानता हूँ। जब तुम जानते नहीं तो तुम्हारा घर इन्वेस्टर के हाथ में गया कैसे? तुमने घर खाली छोड़ा कैसे? एजेंट पे भरोसा किया क्यों? तुम इतने मासूम तो हो नहीं कि तुम लोगों को इतनी आसानी से कह दो कि मैं नहीं जानता हूँ। बिना जाने पहचाने वो बिल्डिंग में घुसी कैसे? आज 5-6 साल से वो बिल्डिंग में है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं। चलो हम बेवकूफ़ बने, हमने गलत एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन एक इंसान गलत एग्रीमेंट साइन करता है, 2 करता है, 20-20 22-22 लोगों ने गलत एग्रीमेंट साइन किया है उसके। तो मेरे को एक सवाल और करना है, सबका एजेंट एक ही था कि अलग अलग था? 2 एजेंट है यूनाइटेड अपार्टमेंट में, 2 एजेंट है। सबसे पहले जिन्होंने ये मुमताज सैयद का साथ दिया वो है असलम बागवान। हाँ, और दूसरा ये है जमशेद एजेंट। ये 2 एजेंट मिलके वो बिल्डिंग में सारे लोगों को लाए। लैंडलॉर्ड एक ही, मुमताज सैयद अलग अलग रूम है। मुमताज सैयद। आपका क्या हुआ? मेरा घर बताई कि मेरा ये घर खुद का है ये, और मेरी बेटी की शादी है, इसके लिए मैं घर दे रही हूँ हैवी डिपॉजिट पर। और ऐसा करके भाड़ा पीछे खुद भरती थी उसको, लेकिन ऐसा ऐसा जब मैं छोड़ने के लिए बोला तो बोली कि नहीं अभी दूंगी करके ऐसा टाल रही है, और अब देने को बिल्कुल मना कर देती है। 13.5 लाख रुपए मेरा तो है इसके अंदर। आपका जो एग्रीमेंट बना वो लीगल लाइसेंस बना था कि किसके साथ बना? नहीं, ये पूरा प्रॉपर उसके पर बना हुआ है। एग्रीमेंट किसके साथ आपने बनाया? कौन सा एग्रीमेंट? औरत के साथ ही है वो, खुद औरत के साथ। हाँ, उसने बोली मेरा घर है ना, ये बोल के बनाई उसने। और आप लोग का एग्रीमेंट किसके साथ था? उसी दो एग्रीमेंट उसने बनवाई, ये बोल के बनवाई कि एक मेरा साथ रहेगा 8,04,000 डिपॉजिट पे, और एक रूम वाले के साथ रहेगा। तो हम बोले रूम वाले के साथ क्यों? और ये जो भी है एग्रीमेंट वो एक बंदे पे रखा, तो रूम वाले के नाम पे 8 लाख आप डाल। नहीं बेटा, आप ये पेपर वर्क करने दो। बिल्डर का नाम क्या है? जो एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड का नाम क्या है? इन्वेस्टर मुमताज सैयद। नहीं, और जो है ना लैंडलॉर्ड, और हाँ, लैंडलॉर्ड सब अलग अलग है। लैंडलॉर्ड नहीं है। अच्छा, महाड़ा की सोसाइटी है, महाड़ा की सोसाइटी है। हमारे साथ में वही हुआ, 5.5 लाख रुपया बोले हैवी डिपॉजिट पे दो। आप बोले 1 साल का भाड़ा तुम्हारे को पे नहीं करने का, तुम्हारे को वो मतलब तुम 1 साल हो जाएगा तो तुमका अगर छोड़ के आने का तो तुम्हारे को पैसा मिलेगा। सिविल में मतलब ये बोले कि मेरे को डबल एग्रीमेंट बना, एक घर वाले के हाथ में बाद में बना, पहले अपने साथ में मुट्ठी बनाई सैयद मुमताज 5.5 लाख रुपया।
जी आपका एक मेरा साथ में और कौन है भाई आपका? ये माजिद है सर एक सेकेंड, अभी जैसे कि ये महाडा की बिल्डिंग है, महाडा में सबसे पहला सिस्टम होता है लॉटरी सिस्टम, उसके बाद ओनरशिप में वो चेंज हो जाता है। ओनरशिप में चेंज होने के बाद यहाँ पर चलो ओनर सिर्फ अपने उस पर जिम्मेदारी पे किसी को घर दे, समझ में आता है। ये महाडा की बिल्डिंग होते हुए ओनरशिप में होते हुए कोई तीसरी पार्टी को ये चेयरमैन, ये सोसाइटी वाले कैसे एंट्री दिए? मतलब ये जो सोसाइटी है, ये जो चेयरमैन खालिद साहब है, ये जो सलीम है, ये जितने भी लोग हैं, ये सब इन्वॉल्व है, सब मिले हुए हैं। तो इनको भी, ऐसे लोगों को भी, सोसाइटी के ऐसे लोगों को भी बताना चाहिए कि ऐसे लोगों को एंट्री नहीं दे। इसके पहले आप लोग ने पुलिस स्टेशन में आए थे? हाँ, हम लोग 2 दफ़ा पुलिस चौकी जा चुके हैं और कितने दफ़ा उनके घर गए कि हमको आंटी आप अच्छे से पैसा दे दो, हम अच्छे से आपको पैसा दिए, आप भी अच्छे से दे दो, मुझे 1 रुपया नहीं देना, जो करना है कर लो। अमीन भाई क्या कहा पुलिस वाले ने? ये लोग मेरे पास आए थे, बिलाल इनको लेकर आया था, मैंने इनसे बात किया था, उनको एक बार पहले भी पुलिस स्टेशन भेजा था मैंने, मगर इनके सब कागज़ यहाँ जमा हो गए थे, इंक्वायरी चल रही थी, मगर बहन लोग बहुत परेशान थी क्योंकि ये पैसा बहुत हार्ड अर्न है। किसी ने लोन पे पैसा लिया हुआ है, किसी ने किसी से फैमिली मेम्बर से लिया है। तकरीबन 40-50 लाख रुपए का मैटर है 5-6 लोगों का। मैंने आज आके सीनियर इंस्पेक्टर और ड्यूटी ऑफिसर से बात की है। गणपति और ईद मिलादुन्नबी का टाइम चल रहा है, ये उनको बुला करके इनका पैसा वापस मिल जाए उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर एफआईआर भी ले सकते हैं, सामने वाले को अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब इनके सब कागज़ जमा करा दिए गए और पूरा अश्योरेंस सीनियर साहब ने इनको दिया है, जो नागपाड़ा के सीनियर इंस्पेक्टर है, कि मैं पर्सनली इस केस को देके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। जी आप बात करें। हाँ, बात से आप सहमत हैं? सहमत, और अमीन सर से मतलब बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि अमीन सर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, पैर में भी तकलीफ थी, फिर भी वो हम लोगों के लिए यहाँ तक आए। अल्लाह सेहत याब रखे अमीन सर को। आमीन। और सर भी सब बहुत अच्छे हैं, मतलब सीनियर सर भी अच्छे बहुत से बात अच्छे से करें, की, हमें सर ने बहुत हिम्मत दी। और वो नोटिस इनको आई हुई है घर खाली करने के अमीन भाई, और ये थोड़े घबराए हुए हैं। इनको बोला गया है कि ये जो नोटिस है वो लीगल इश्यूज है, ये भी नोटिस का जवाब भेज देंगे। आप भी जो है मेरे ऑफिस में आइए, मैं एक लॉयर देता हूँ, आप नोटिस का जवाब बना के भेज दें, आपको घर खाली करने की ज़रूरत नहीं है। लीगली हम इसको हैंडल करेंगे और आपको लीगल मदद जो भी लगेगी मेरे वकील आपको करके दे देंगे। जी ये बता रहे थे कि कुछ लोग वो लैंडलॉर्ड जिनका घर है वो घर में आके बैठ जाते, कौन बता रहा था? इनके घर में। मेरे घर में आके बैठ जाते हैं कि मेरे हस्बैंड सुबह पे जॉब पे जाते हैं, तो घर में आके 2-2 घंटा बैठ जाते कौन हैं। बैठता है? और रिजवान जो है ऑनर मेरा, कि आएंगे कब, मैं बोलूँगी रात में आएंगे, जब वो रात में आएंगे अंदर परमिशन क्यों देते हो आप आने का? तो मैं बोलती हूँ ना कि जब वो आएंगे तो जब आना, और उनको बुलाओ, भाई से बात करनी है तो आप बहन, अगर आपके घर में कोई भी आदमी अगर आके बैठ जाता है, मैं आपको सीनियर इंस्पेक्टर का नंबर देता हूँ पुलिस वाले का, आपके पास मेरा नंबर है, आपके पास पुलिस इंस्पेक्टर का नंबर होगा, सीनियर इंस्पेक्टर का, आप इमीडिएटली कॉल कीजिए, पुलिस आएगी, उस आदमी को फ़ौरन उस घर से बाहर। कोई भी आदमी आपके घर में आना नहीं चाहिए, आप लेडी हो, आपके अकेली घर में रहोगी, कोई आना नहीं चाहिए। आएंगे तो आप हमको फ़ोन करें, हम उस पर एक्शन लेंगे। दोस्तों तो देखिए इस तरह हैवी डिपॉजिट जो है स्कैम बहुत आगे बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के साथ खिलवाड़ होता है। ध्यान दीजिए अपने ज़िंदगी भर की कमाई के पैसे का जो ध्यान दीजिए। एक साथ डिपॉजिट पैसे देने से, डबल एग्रीमेंट बनाने से, 1-2-2.5 हज़ार का वकील कर लो, आप उससे सलाह ले लो, या हम जैसे लोगों से आके पूछ लो कि भाई ऐसा एग्रीमेंट बन रहा है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि एग्रीमेंट वॉइड है या गलत है या ट्रैप है। ऐसा अपने हार्ड एंड पैसे रिस्क मत लो। सब कानून के जो ये कानून की मशीनरी को यूज़ करके ही फ्रॉड करते हैं। और इसमें जैसे कहा है कि अगर आपके हाथ में घर है तो घर कोई कीमत पे भी नहीं छोड़ना है आपको, और जो है वो कार्रवाई होते रहेगी। फिर सलीम शेख, गली न्यूज़।